लेकिन घर के अंदर गेट बंद करके वो लोग जो करते हैं ना, वो सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। बाहर वालों के लिए वो लोग इतने अच्छे हैं। शादी भी बोलते हैं कि शादी भी किए हैं तो फैमिली के दबाव में आकर किए हैं। फैमिली बोली है शादी करने के लिए, तब हम शादी किए, नहीं तो हम शादी नहीं करना चाहते थे। सास बोलती है कि लड़की अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, वो भी देखकर सब लोग देखने आए थे तब किए थे। फिर भी बोलते हैं कि लड़की अच्छी नहीं है, हमको पसंद नहीं थी, हम जबरदस्ती शादी किए हैं। कभी पति पूछता नहीं है कि तुम कैसी हो, कहाँ हो, ठीक हो, खाना खाई? आज तक कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। जब संबंध बनाया तो फिर तो प्रेग्नेंट तो हुई होंगी ना आप? दवा पहले ही दवाई खिला दिए थे। दवाई खिला दिया? मतलब बार बार दवाई खिला देता है? नहीं, दो बार ऐसा। 2 बार दवाई खिला दिया। शादी के बाद की लड़की अच्छी नहीं है, लड़की सुंदर नहीं है, लड़की पसंद नहीं है, अब नहीं रखेंगे इस लड़की। भी अच्छी नहीं है, उसकी फैमिली भी अच्छी नहीं है। हम लोग गलत जगह शादी कर लिए। देवर भी मारा था और पति भी मारा था, और सास चप्पल फेंक कर एक बार मारी थी, और एक बार वो जो पूजा का दिया होता है वो मेरे ऊपर डालने वाली थी। तुम्हारी फैमिली को गोली से मार देंगे। गोली से मार देंगे? हाँ, धमकी देता है? धमकी देते हैं कि कहीं अगर गई तो एक एक को गोली मार देंगे। आने के एक दिन पहले भी रात में बहुत गाली गलौज किया था। मारने के लिए भी सब लोग तैयार था, गेट तोड़ रहा था मारने के लिए। फिर सुबह पति को बोल देता है कि तुम अलग रूम में रहो, इसके रूम में नहीं रहना, हम अकेले, कोई हमसे बात नहीं करेगा, कुछ नहीं। क्या आप दोनों साथ में सोते थे? हाँ। शादी के बाद साथ में सोते होंगे ना? हाँ, हम अपने फैमिली के कारण ही इतना साल से बर्दाश्त कर रहे थे और रुके हुए थे कि शायद अब ठीक हो जाए। माँ को 10 बार पूछने जाएंगे, बोलते हैं तुम खाना बनाती हो तो हम तुमसे क्यों पूछे। कभी हम कह भी देते हैं कि हम नहीं खाए हैं, फिर भी आप नहीं पूछते। माँ को 10 बार पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए ऐसा एक फैमिली के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जिस फैमिली में बच्चे नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 7 साल शादी का हो जाता है और ऐसे ससुराल वाले हैं कि उनको बच्चा नहीं चाहिए, इनको मारते पीटते हैं। क्या कुछ मामला है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि किसी घर में बच्चा नहीं होता है तो लोग मातम मनाते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, और यहाँ पर देखिए बच्चा ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन ये कैसा घर है? क्या हुआ है आपके साथ? ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, और शादी का 7 साल हो गया है, अभी तक वो लोग बच्चा नहीं चाहते हैं और कहते हैं बस घर का काम करो, खाओ पियो, बस इतना ही, सेवा करो सबका, बस इतना ही है लाइफ। सेवा करो? हाँ, सेवा करो, बस इतना ही लाइफ है। और एक नौकरानी के जैसा जीवन, मतलब नौकरानी जो होती है ना, घर का काम करती है, बस उतना ही है तुम्हारा लाइफ, इससे ज़्यादा कुछ मांगने की कोशिश मत करना। आखिर क्यों ऐसे कर रहा है वो लोग? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर मतलब बच्चा आ जाएगा तो जो मेरे हस्बैंड है वो उन लोगों की तरफ ध्यान कम देंगे और अपने बच्चे की तरफ ध्यान ज़्यादा देने लगेंगे। तो ये इसीलिए पैसे के कारण ही वो लोग ऐसा करते हैं। मतलब सारा काम पैसा का है? हाँ, पैसा। तब पति मतलब क्या सोच रहा है? पति प्यार नहीं करता आपसे? पति अपनी माँ और भाई के बात में ही रहते हैं, उनका बस वही उन्हीं लोगों का बात सुनते हैं। बीवी उनके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे भाई कहेगा, माँ कहेगी, वही करेंगे। उसके अलावा उनके दिमाग में अपना कुछ है ही नहीं। वो सोचते ही नहीं है बीवी के बारे में कुछ कि आगे क्या करना है, अपना लाइफ बढ़ाना है, बच्चा लाना है, नहीं, बस माँ जो बोलेगी वही करना है। माँ उनके लिए एक देवी समान है, भाई वही है, उनका मालिक है, बस वही करना है उनको और कुछ नहीं। तो शादी क्यों किया आपसे? शादी भी बोलते हैं कि शादी भी किए हैं तो फैमिली के दबाव में आकर किए हैं। फैमिली बोली है शादी करने के लिए, तब हम शादी किए, नहीं तो हम शादी नहीं करना चाहते थे। सास बोलती है कि लड़की अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, वो भी देखकर सब लोग देखने आए थे तब किए थे। फिर भी बोलते हैं कि लड़की अच्छी नहीं है, हमको पसंद नहीं थी, हम जबरदस्ती शादी किए हैं, ऐसा बोलते हैं। और कहते हैं कि ये मतलब कि बच्चा भी नहीं हो रहा, तो उसके बारे में भी बोलते हैं। फैमिली में जाकर कहते हैं कि ये मतलब कि इसी के कारण बच्चा नहीं हो रहा, इसमें प्रॉब्लम है तो बच्चा नहीं हो रहा। आज तक कभी एक डॉक्टर के पास भी नहीं गए हैं, कुछ भी नहीं, ऊपर से और दवाई खिलवाए हैं वो लोग, और कहते हैं कि लड़की में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा। सब जगह फैलाते हैं ये बात को। तो पति जो है आपसे संबंध बनाया? हाँ। जब संबंध बनाया तो फिर तो प्रेग्नेंट तो हुई होंगी ना? दवा पहले ही दवाई खिला दिए थे। दवाई खिला दिया? मतलब बार बार दवाई खिला देता है? नहीं, दो बार ऐसा। 2 बार दवाई खिला दिया? तो फिर आगे क्या हुआ? बस क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हम पति के साथ रहें, लेकिन बाकी ससुराल के और जो फैमिली हैं, मेंबर हैं, उनके साथ हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो लोग ही लड़ाई करवाते हैं, पति का कान भरते हैं, हर 2 दिन पे झगड़ा करना,
एकदम जीवन एकदम ख़राब कर दिए हैं। इसलिए हम पति के साथ ही रहेंगे, लेकिन उन लोग के साथ नहीं रहेंगे। सास और देवर के साथ नहीं रहना, वो लोग बहुत गाली। पति आपको रखना चाहता है? पति बोलते हैं कि सबके साथ माँ के साथ रहना है तो रहो, नहीं तो हम चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, मर जाए कोई कुछ भी हो, लेकिन तुमको हम नहीं रखेंगे अपने साथ। रहना है तो सबके साथ रहो, नहीं तो नहीं रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ही में कुछ कमी हो जिसकी वजह से आपका पति प्यार नहीं करता है, माँ बाप का बात मान रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है? मेरे अंदर क्या कमी है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आखिर 7 साल से आपके साथ पति रह रहा है, फिर भी आपसे प्यार नहीं करता है, आपसे दूरी बना रहा है, बोलता है शादी करने का मन नहीं था, माँ बाप की मर्जी से शादी की है, तो वो इंसान कैसे आपको खुश रखेगा? वो सिर्फ अपने फैमिली के बात में आकर ऐसा करते हैं, और वो लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करते हैं। अब प्यार करते हैं नहीं करते हैं ये भी नहीं पता। अच्छा, शादी कब हुआ था? 18 फरवरी 2018। अच्छा, शादी लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। पूरी फैमिली देखी है, फिर भी सबको यही प्रॉब्लम है कि लड़की अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं दिखती है, इसीलिए वो लोग वैल्यू नहीं देते हैं, और पति वैल्यू नहीं देता, इसलिए कोई भी फैमिली मेंबर वैल्यू नहीं देता। मतलब ये कहा जा रहा है शादी के बाद कि लड़की अच्छी नहीं है, हाँ। लड़की सुंदर नहीं है, हाँ। लड़की पसंद नहीं है, अब नहीं रखेंगे इस लड़की भी अच्छी नहीं है, उसकी फैमिली भी अच्छी नहीं है, हम लोग गलत जगह शादी कर लिए। वो लोग सारे लोग देखे हैं, फिर भी कहते हैं कि मतलब कि अच्छी नहीं है। और लड़ाई झगड़ा ये लोग करते हैं घर में, और इल्ज़ाम लगाते हैं क्या कि इसके घर वाले के कारण लड़ाई होता है। मेरे घर वाले कभी किसी से बात भी नहीं, ये लोग को फ़ोन भी नहीं करते, फिर भी मेरी फैमिली को ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि वही लोग प्रॉब्लम का मतलब जड़ वही लोग है। और बोलते हैं क्या कि अगर कहीं चली जाओगी कंप्लेन करने तो तुम्हारी फैमिली को गोली से मार देंगे। गोली से मार देंगे? हाँ, धमकी देता है? धमकी देते हैं कि कहीं अगर गई तो एक को गोली मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। गाली गलौज करता है देवर, बहुत गंदा, एकदम उतना उस तरह का गाली हम लोग आज तक कभी सुने भी नहीं थे, उस तरह का गाली देता है। और घर में वही मालिक बने हुए वो और उसकी माँ मेरे पति को घुमाते रहता है अपने इशारों पे। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे जैसा कि बता रहे कि 7 साल से उस घर में हैं, तो आपके साथ तो बहुत प्रताड़ित आपको किया गया होगा, गाली गलौज वगैरह वगैरह? बहुत, आने के एक दिन पहले भी रात में बहुत गाली गलौज किया था, मारने के लिए भी सब लोग तैयार था, गेट तोड़ रहा था मारने के लिए। फिर सुबह में हम उसी दिन सुबह में आ गए मायके। आपको निकाला गया कि खुद से आई आप घर? बहुत गाली गलौज किया, तो फिर अब और बोल रहा था कि सबको गोली मार देंगे इसकी फैमिली को। तो सुबह हम खुद से रेडी होकर आने लगे, तो वो लोग को सबको लगा कि शायद कहीं और ना चली जाए तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए इसको घर पहुंचा देते हैं। तो हमको घर पहुंचा दिया गया। उसके बाद से ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं, बस वो लोग अपने खुद में है व्यस्त, और हमको कोई मैसेज नहीं किया। तो पति बोला नहीं कि रुक जाओ, तुम क्यों जा रही हो? पति ही चाहता था, झगड़ा होता है तो सास बोल देती है कि तुम अलग रूम में, पति को बोल देता है कि तुम अलग रूम में रहो, इसके रूम में नहीं रहना, हम अकेले, कोई हमसे बात नहीं करेगा, कुछ नहीं, अकेले एकदम है, कोई नहीं, सब खुद में व्यस्त है, कोई हमसे बात नहीं करता, अकेले रूम में रहो। पति को दूसरे रूम में रहने के लिए बोल दिया जाता है। तो जैसे शादी हुआ आपका, तो मतलब कब तक सब कुछ अच्छे से चला? 1 साल भी नहीं हुआ था, 1 साल के पहले ही झगड़ा स्टार्ट हो गया था। एनिवर्सरी था, उसके पहले ही झगड़ा सब लोग स्टार्ट कर दिया था। क्या आप दोनों साथ में सोते थे? हाँ। शादी के बाद साथ में सोते होंगे ना? हाँ। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों अलग सोने लगे? अलग जब भी कुछ मैटर मतलब कि झगड़ा वाला होता था, तब वो सास बोल देती थी कि इसके साथ मत रहो, अलग रूम में रहो। और जब नॉर्मल रहता था तो वो रहते थे रूम में। और जब भी झगड़ा हुआ, हर 2 दिन 3 दिन पे होता ही है, किसी न किसी बात को, सास को किसी बात का बुरा लगे तो उसके लिए झगड़ा करवा दी, कि किसी और बात के लिए झगड़ा करवा दी। तो फिर जब झगड़ा होता है तो वो अलग रहने लगते हैं। उसके बाद जैसा कि आप बता रहे थे कि आप दवा ववा खा ले, तो क्या आपको पता नहीं है कि दवा खिलाने के बाद बच्चा होने में बहुत सारी समस्या आती है? तो वो बहुत कसम देकर कि अभी प्रॉब्लम है, अभी अच्छे से बच्चे का परवरिश नहीं हो सकता है, तो इसलिए खा लो। तो हम उनके बोलने पे खा लिए। मतलब कितना बार खाएं? 2 बार। 2 बार खा लिए? हाँ। मतलब उनका बात मानते हैं? हाँ, उनका क्या, उनके घर में जो भी है ना, सबका सुबह से जो भी घर का काम होता है सब करते हैं, सबको नाश्ता चाय देना, खाना पीना सब करते हैं। और पति भी जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। बस छोटी छोटी बात के लिए सास झगड़ा करवाती है, झगड़ा हो जाता है तो फिर वो अलग रहने लगते हैं। इतना दर्द में आप कैसे रहिएगा? जैसे कि आप मतलब रो भी रही थी, आंख में आपको आंसू आ गया था, देखिए अभी भी आप रो रही हैं, इतना दर्द में कैसे रहिएगा?
जब आपका पति आपसे प्यार ही नहीं करता है तो कैसे रहिएगा उस इंसान के साथ? पति के साथ रहेंगे, पति उतने नहीं है जितने वो लोग हैं, इसीलिए सोचे कि शायद एक चांस और देकर देखते हैं पति के साथ, पति शायद सुधर जाएं, बदल जाएं, वो लोग समझे हमको, वो लोग का बात उतना नहीं सुने, इसीलिए सोचे एक चांस देते हैं। 7 साल हो गया, 7 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 7 साल में नहीं सुधरा वो इंसान तो क्या अब सुधर जाएगा? ऐसा लगता है अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर अलग रहना पड़ेगा। अब ये माँ बाप को पता है ये सारी बात है? सारी बात पता है माँ बाप को। माँ बाप के कारण ही इतना साल से बर्दाश्त कर रहे थे कि मेरी मम्मी पापा को शादी किए हैं इतना। देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार से ये महिला रो रही है। शादी के 7 साल हो गए हैं और पति बेखबर है, पति खुश नहीं रख पाता है पत्नी को, बोलता है कि बच्चा नहीं चाहिए। लड़का के माँ बाप भी बोलते हैं कि बच्चा नहीं चाहिए। बताइए एक पत्नी कैसे रहेगी उस घर में जिस घर में बच्चे नहीं होने दे रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से रो रही है महिला, आंखों में आंसू है। क्या कहिएगा? हम अपने फैमिली के कारण ही इतना साल से बर्दाश्त कर रहे थे और रुके हुए थे कि शायद अब ठीक हो जाए। वैसे ही देखते देखते 7 साल होने वाला है अब। 7 साल का पति क्या करता है? टीचर हैं डॉन बॉस्को। टीचर है? हाँ। बताइए टीचर का ये हाल है। कहते हैं कि जो टीचर मतलब अपने स्टूडेंट को ज्ञान देते हैं वही देखिए अज्ञानी बन गए हैं। बताइए ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे बच्चा नहीं चाहिए? बच्चे आते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है, पैसे आते हैं। इस घर में ऐसा हाल है कि बच्चा नहीं चाहिए। बताइए कैसे टीचर है? मतलब आपके माँ बाप मतलब लड़का के बारे में कभी छानबीन नहीं किए थे शादी से पहले कुछ भी कि लड़का कैसा है? बस मिले थे तो लगा कि एजुकेटेड हैं तो सोच अच्छा ही होगा, फैमिली भी अच्छी है तो बात अच्छे से सब। अगर कि उनके सामने अभी भी कोई चले जाइएगा तो इतने अच्छे से बात करेंगे, उन लोग पता नहीं लगने देंगे कि वो लोग ऐसे हैं। लेकिन घर के अंदर गेट बंद करके वो लोग जो करते हैं ना वो सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। बाहर वालों के लिए वो लोग इतने अच्छे हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, किसी को धमकी दे सकते हैं। बाहर वालों के लिए बहुत मतलब कि बहुत ही समझिए महान है। और लेकिन घर के अंदर जो होता है वो जो घर में अंदर आदमी रहता है वही बता सकता है कि क्या होता है घर के अंदर। देखिए बाहर दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, घर में रावण का रूप धारण करते हैं। बताइए एक पत्नी को कैसे रखते हैं? बताइए टीचर होकर के आपके साथ ये सब हरकत हो रहा है। कभी थप्पड़ भी मारा है, कभी मारा पीटा? बहुत बार। जिस दिन कौन मारता था? देवर भी मारा था और पति भी मारा था और सास चप्पल फेंककर एक बार मारी थी और एक बार वो जो पूजा का दिया होता है वो मेरे ऊपर डालने वाली थी, लेकिन फिर सब लोग पकड़ लिया तो फिर छोड़ दी। मतलब घर में सब कोई आपको मारा है? हाँ सब। तो घर में आप ये बात बोली अपने पापा मम्मी को? नहीं, हर बात हम घर में नहीं बताते थे, लेकिन इस बार जो हुआ उसके बाद फिर हम जितना था वो सब कुछ बताएं तभी वो लोग ऐसा मतलब